अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK इलेक्ट्रिकल टिप्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को इस्त्री की स्पीड कंट्रोल करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो आप लोगों के घर में जो मौजूद इस्त्री है, अगर तो ज़्यादा गर्म होती है, गर्म होने की वजह से हम कपड़े हैं वो जलाना शुरू कर देती है, या तो इस्त्री ज़्यादा टाइम चलने के बाद भी पूरी तरीके से गर्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक छोटी सी सेटिंग बताऊंगा, जिसकी वजह से आपका ये जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा, और ना ही दोस्तों ये कपड़े जलाएगी और ना ही लेट गर्म होगी। तो चलिए दोस्तों, इस्त्री की सेटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये इस्त्री की बैक साइड पे, जो कि हर इस्त्री की बैक साइड पे लाइट होती है, इसके ऊपर एक कवर होता है। इसमें कवर नहीं है, ये देखिए इसके अंदर लाइट लगी हुई है। तो इस लाइट को हमको समझना होगा कि ये इस्त्री की जो लाइट है इसका लगाने का मकसद क्या है। तो दोस्तों, इस लाइट का मकसद ये है कि जब भी आप लोग अमूमन देखते होंगे, जब भी कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं तो ये लाइट कभी ऑन होती है और कभी ऑफ होती है। और दोस्तों, वो इस वजह से है कि जब आपकी इस्त्री कपड़े प्रेस करने के टाइम ठंडी हो जाती है तो उस टाइम हमारी जो लाइट है वो ऑन होती है। तो जब जो हमारी इस्त्री का जो टेम्परेचर है वो पूरा हो जाता है तो लाइट हमारी जो ऑफ हो जाती है। और दोस्तों देखिए, जैसा कि माथे के ऊपर ये जो हैंडल लगा हुआ है उसके ऊपर ये स्पीड कंट्रोलर है। ये हमारे जो थर्मोस्टेट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये दिया गया है। थर्मोस्टेट की जो हमारी स्पीड है उसको ये कंट्रोल करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये इसकी जो सेटिंग है वो आपको समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मिनिमम एरिया है, जो इतना है हमारा जो मिनिमम एरिया है। अगर हमारा जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, अगर हम इसको इधर एक पर लेकर जाते हैं तो हमारी इधर इस्त्री जो है वो ऑन होनी चाहिए। अगर हमारी जो इस्त्री इधर एक पर ऑन होगी तो हमारी जो सेटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट सेटिंग है। इधर ऑन होने की वजह से हमारा जो इस्त्री का टेम्परेचर है वो बिल्कुल ओके रहेगा। अगर तो हमारी जो इस्त्री इस मिनिमम एरिया के अंदर जो हमारी इस्त्री जो अगर चलती है तो ये इस्त्री हमारी जो ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म होगी और कपड़े को जलाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, इस्त्री 1 नंबर से ही स्टार्ट होनी चाहिए। 1 नंबर से अगर ऑन होगी तो इधर से 6 तक ये हमारी इस्त्री नॉर्मल गर्म रहेगी और कपड़े भी सही प्रेस होंगे। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों, अगर हमारी जो इस्त्री ज़्यादा टाइम चलने के बाद भी ठीक तरीके से गर्म नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से हमारे जो कपड़े हैं वो सही प्रेस नहीं होते। दोस्तों, अगर हमारी जो इस्त्री है 1 से लेके 2-3 पर जाकर अगर ऑन हो रही है तो हमारी जो इस्त्री है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी, तो वो इस्त्री कपड़े सही प्रेस नहीं करेगी। और इसमें जो फॉल्ट है, ये ज़्यादा टाइम चलने की वजह से भी पूरी तरह गर्म नहीं होती। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चला के चेक करवाता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये मैंने लगा दिया। और दोस्तों ये देखिए, ये इंडिकेटर है। अभी मैं इसको ये देखिए, मैंने 1 पे किया, 2 पे किया, मेरी इस्त्री नहीं चली। और इसको मैं 3 पर किया तो फिर जाके मेरी जो इस्त्री है वो ऑन हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि ये 3 नंबर पर ऑन होने की वजह से हमारे जो कपड़े हैं सही प्रेस नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस सेटिंग की तरफ जिससे आपका और मेरा मसला हल होने वाला है। सबसे पहले ये जो हमारा, इसके ऊपर आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा, इस्त्री के ऊपर कवर होता है, इसके ऊपर कवर नहीं है। तो इसको जो आप लोगों ने किसी भी टेस्टर की मदद से नीचे से डाल के ऊपर निकाल लेना है कवर। और कवर निकालने के बाद आप लोग ये देखिए, इसमें वो एक आप लोगों को स्क्रू नज़र आ रहा होगा, एक बारीक सा स्क्रू है। इसको लूज़ और टाइट करके इसकी जो सेटिंग एडजस्ट करनी है। वो सेटिंग कैसे करेंगे ये देखिए दोस्तों। सेटिंग करने से पहले आप लोगों ने अपने जो ये थर्मोस्टेट लीवर को है वो 1 नंबर पर एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा सा पीछे। और ये देखिए, मैं इसको जो अभी इसका जो स्क्रू है उसके साथ सेटिंग करूँगा। तो ये सेटिंग आप लोगों ने उस टाइम करनी है जब आपकी इस्त्री पूरे कपड़े से ही प्रेस ना करती हो। तो आप लोगों ने इस जो नट है, मैं आप लोगों को स्क्रू छोटा सा बताया, उसको आप लोगों ने पीछे की तरफ घुमाना है। पीछे की तरफ घुमाते जाना है, जब तक आपकी इस्त्री ऑन ना हो आपने घुमाते जाना है। वो आप लाइट की तरफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमारी वो इस्त्री ऑन हो गई है। और दोस्तों, आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि आप इस स्क्रू को जो है ज़्यादा टाइट करोगे तो ये इस्त्री जो काम नहीं करेगी, आगे जाके ऑन होगी।
تو اگر زیادہ لوز کرو گے تو میں آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں۔ یہ میں نے اس کو لوز کیا۔ اب یہ دیکھیے دوستو، میں نے اس کو لوز کیا اور جو استری ہے ایک سے پہلے ہی آن ہو چکی ہے۔ یہ منیمم ایریا کے اندر استری آن نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے 1 نمبر پر اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ دیکھیے ہماری لائٹ چل رہی ہے، ابھی ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اسکرو کو۔ جب تک لائٹ بند نہ ہو اسکرو کو ٹائٹ کرتے جانا۔ ٹھیک ہے دوستو، ابھی ہماری یہ لائٹ جو ہے ادھر آف ہو چکی ہے، تو ابھی میں اس کو آن کرنے لگا ہوں۔ تو یہ دیکھیے 1 نمبر پر جا کر ہماری جو انڈیکیٹر ہے وہ آن ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیے 1 نمبر پر ہماری جو انڈیکیٹر ہے وہ آن ہوئی ہے۔ ادھر سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ دیکھیے دوستو، جیسا کہ ہماری جو استری کی سیٹنگ ہے مکمل ہو چکی ہے، تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی اور انفارمیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔